मेरे पास गैस सिलेंडर भी है, इंडक्शन चूल्हा भी है, इलेक्ट्रिक केतली भी है, बाकी और भी चीज है किचन में जो बिजली से चलता है। लेकिन सवाल ये आता है कि अभी गैस क्राइसिस चल रहा है तो ठीक है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, चलो यार इंडक्शन चूल्हा पे खाना बना लेते हैं। लेकिन ओवरऑल बचत किसमें है? आजकल हर पड़ोसी रिश्तेदार सलाह दे रहा है कि गैस को छोड़ो, इंडक्शन चूल्हा ले आओ। लेकिन ये गलत डिसीजन भी हो सकता है। आपको लगता है बिजली बचाने की बात है, लेकिन क्या हो कि इतना ज़्यादा बिजली का बिल आ जाए कि बाद में आपको गैस सिलेंडर सस्ता लगने शुरू हो जाए। लोगों को सिलेंडर अभी महंगा लग रहा है, लेकिन इंडक्शन चूल्हा के बाद बिजली बिल का खपत इतना ज़्यादा हो जाए कि बाद में कहेंगे यार ये गलती मैंने कर लिया। लेकिन आपको लोग कहते होंगे कि इंडक्शन चूल्हा अगर आप लेंगे तो आपका कम बिजली बिल और कम आएगा, जिससे कि आपकी बचत होगी। हम और आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोग बचत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोचते हैं ओवरऑल किस में कम खर्चा लगे। अभी थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है तो अभी मजबूरी है कि इंडक्शन चूल्हा या इलेक्ट्रिक चूल्हा है उस पर बनाए, या लकड़ी वाले चूल्हा पे खाना बनाए। ये एक मजबूरी हो सकता है, लेकिन ये मजबूरी सारे दिन नहीं रहेगा। इसीलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि गैस सिलेंडर और इंडक्शन चूल्हा में आपके लिए बेहतर कौन होगा। 2-3 पॉइंट है, उस पॉइंट को देखा जाएगा, फिर डिसाइड होगा कि बेहतर जो होगा वही आपको करना है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेरे घर में सब चीज़ है, तो मैं ये बताऊंगा कि कहाँ पे गैस चूल्हा जीत जाता है, इंडक्शन जो है फेल हो जाता है, और कहाँ पे इंडक्शन अपने आप में आगे बढ़ जाता है। तो बचत के पॉइंट से भी देखेंगे, बचत मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। चलो, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास सिलेंडर में और इंडक्शन चूल्हा में पैसे की खपत की बात करते हैं, तो जैसे सिलेंडर का प्राइस अगर बढ़ा हुआ रहता है, तब तो मान लीजिए आपको लगता है कि यार गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ा हुआ है, और जनरली अभी प्राइस बढ़ा ही रहता है। अभी 1000 रुपया से नीचे तो सवाल ही नहीं बनता है ना। क्योंकि वहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है, जो एजेंसी में बुक करते हैं, उसके अलावा डिलीवरी बॉय कुछ ना कुछ चार्ज ले ही लेता है। ये तो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंडक्शन चूल्हा पे जो बिजली का खपत होता है, अगर उसको देखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। मैं इस्तेमाल किया एक ही टाइप का खाना बनाने के लिए, गैस सिलेंडर पे चढ़ाया और उससे जो है खाना बना 100, और इसके बाद इंडक्शन चूल्हा का इस्तेमाल करते हुए वही खाना बना 100। एक तो टाइम जल्दी हुआ, मतलब कि जल्दी खाना बन गया, और दूसरा कम बिजली बिल लगा। क्यों? क्योंकि अगर घरेलू कनेक्शन आपके पास होगा तो बिजली का बिल सस्ता होगा, यूनिट का रेट सस्ता होता है। लेकिन अगर कॉमर्शियल रहेगा तब आपको लॉस हो जाएगा यहाँ पे पैसे के मामले में, क्योंकि कॉमर्शियल करेंगे तो कॉमर्शियल का जो सिलेंडर का रेट है वो भी महंगा होता है और बिजली का बिल भी महंगा होता है। उस मायने में देखा जाए तो इंडक्शन चूल्हा जीत जाता है बचत के मामले में। क्यों होता है तो समझिए। देखिए, गैस चूल्हा में आप जब खाना बनाते हैं तो गैस का बर्नर से जो आग का लपेटे निकलता है, उसका इफिशियंसी, मतलब खाना बनाने में कितना यूज होता है आग का, वो घट जाता है। मतलब कि आग एक एनर्जी है, एक पावर है, वो एनर्जी का इस्तेमाल खाना बनाने में कम हो जाता है। यहीं पे इंडक्शन चूल्हा में इफिशियंसी बढ़ जाता है। मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आप इंडक्शन का स्विच ऑन करते हैं और डायरेक्ट बर्तन हीट होता है, बीच में एनर्जी इधर उधर नहीं जाता है। जब इधर उधर नहीं जाता है, जिसके कारण से जो बिजली बिल उठा वो डायरेक्ट आपके खाना बनाने में इस्तेमाल हुआ, तो ये फायदेमंद रह गया एफिशिएंसी के मामले। तो कितना का डिफरेंस होता है? मैंने देखा है 30% का डिफरेंस होता है। 30% से ज़्यादा का डिफरेंस मुझे नहीं मिला है। मतलब गैस का जो अभी प्राइस चल रहा है, ओरिजिनल प्राइस, जेन्युइन प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्राइस में मैं लेता हूँ वो, और जितना का बिजली बिल आता है वो, उसमें 30% का बचत होता है इंडक्शन चूल्हा पे। लेकिन कुछ लिमिटेशन, गैस का चूल्हा है ना, तो गैस के चूल्हा पे कोई भी बर्तन आप रख सकते हैं, कुछ भी खाना बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। इंडक्शन चूल्हा के लिए अलग से खाना बनाने के लिए अलग से बर्तन मुझे लाने की जरूरत पड़ी, जिसमें मेरा पैसा एक्स्ट्रा चला गया। इसके बाद इंडक्शन चूल्हा पे हर वो चीज़ नहीं बना सकते, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ना, भूनने वाली बात हो गई, या अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, मतलब टेस्टी चीज़ बनाना है, अलग अलग टाइप के डिश बनाना है, तो वो सारे काम आप इंडक्शन चूल्हा पे नहीं कर पाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक चूल्हा पे कर पाएंगे, लेकिन इंडक्शन पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंडक्शन और गैस में चुनना होगा। तो इस मामले में आपके पास गैस सिलेंडर होना चाहिए। आपके लिए सलाह क्या होना चाहिए? अगर मेरे से पूछिएगा कि मेरे घर में क्या होता है, तो हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब है जो चीज़ें मुझे इंस्टेंटली चाहिए, जैसे पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, कुछ खाना ऐसे बनाना है, तो मैं सिलेंडर का इस्तेमाल ना करके इंडक्शन चूल्हा का करता हूँ। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसा टेस्टी चीज़ बनाना है जिसका इस्तेमाल में भूनना जरूरी है, आग जरूरी है, मतलब हीट जरूरी है। वहाँ पे टेम्परेचर जो आग जलाए, एक तरह से लपट की जरूरत होती है। तो वैसे कंडीशन के लिए मेरे लिए गैस सिलेंडर सबसे बेहतर होता है। अब आप एक बात को समझिए, मान लीजिए कि आपके घर में जो बिजली आ रहा है, जरूरी नहीं है 24/7 आ रहा होगा। हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, 24 घंटे बिजली नहीं रहती है, कुछ ना कुछ देर बिजली का यहाँ पे कट होता है।
अब ऐसे कंडीशन में आपका खाना बन रहा है, उसी समय बिजली चली जाए तो आपका खाना रुक जाएगा। तो बैकअप में आपके पास सिलेंडर होना चाहिए और सिलेंडर के बैकअप में आपके पास इंडक्शन चूल्हा होना चाहिए, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। ऐसा कभी मत करिएगा कि इंडक्शन के चक्कर में गैस सिलेंडर लेना बंद कर दीजिएगा और गैस सिलेंडर के चक्कर में इंडक्शन को इग्नोर कर दीजिएगा। इंडक्शन का इस्तेमाल होगा आपका पैसा की बचत में। जहाँ पे अगर बिजली बिल ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है तो इंडक्शन छोड़ दीजिए, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करिए। आसानी से सिलेंडर मिल रहा है, आसानी से गैस आ रहा है, और अगर पाइपलाइन आ रहा है तब तो और सस्ता भी यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि मेरे एरिया में, जिस एरिया में रहता हूँ, कुछ दूर पे जाने के बाद कहीं पर पाइप, कुछ घर में पाइप का सप्लाई है, लाइन का सप्लाई, पाइपलाइन का गैस सप्लाई है, उनको सिलेंडर से सस्ता पड़ता है और सिलेंडर भरवाने का झंझट खत्म रहता है। तो ये मायने में सिलेंडर जीत जाता है। तो अलग अलग यूज केस के अनुसार आपको देखना है। ओवरऑल अगर पैसे की बचत, एनर्जी की बचत महीने की दिखा जाए, बिजली बिल के अनुसार से घरेलू कनेक्शन है, 7 रुपये से नीचे यूनिट अगर आपको देना पड़ रहा है, तब इंडक्शन चूल्हा पैसा बचाने में आगे हो जाता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को हर लोगों के साथ शेयर करके बताइए कि इंडक्शन चूल्हा क्यों जरूरी है और किस कंडीशन में गैस से काम चल जाएगा।